अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। कल हमने जो आजकल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आँख मचोली। 2 दिन हमने आँख मचोली की रीडिंग की थी, फिर एक दिन हमने उसकी एक्सरसाइज की थी। आज है उसके सवाल जवाब का दिन। तो शुरू करते हैं। ये मंगल का काम है और जमायत का काम, ठीक है। आपने ऊपर टॉपिक देना है। ये 23 जून 2020 का काम है। आँख मचोली आपने ऊपर टॉपिक लिखना है। उसके बाद है सवाल नंबर 1। अब्दुल्ला और सब बच्चों ने कौन कौन से खेल खेले। सवालिया निशान आपको भी मैं बताती हूँ। और सवालिया निशान के बारे में बताया था ना कि जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है वो सवालिया जुमला होता है और उसके आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। तो दोबारा पढ़ते हैं। अब्दुल्ला और सब बच्चों ने कौन कौन से खेल खेले। जवाब है ये लाइन से बाहर, आप सवाल और जवाब लाइन से बाहर लिखेंगे, सीन और जीन, ठीक है। उन सब ने पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच और आँख मचोली खेली। मैंने यहाँ पर अगर मैं लिखती अब्दुल्ला और सब बच्चों ने तो ये काफ़ी लंबा हो जाता। वैसे तो आप अब्दुल्ला और सब बच्चों भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लंबा हो जाएगा तो आप इनकी जगह पे उन भी लिख सकते हैं। उन सब ने पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच और आँख मचोली खेली। ये आपने दरमियान में कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको पता है लफ्ज़ों को आपने खुला खुला करके लिखना है। सब में 4 शोशे आते हैं। नीच में नून छुटिए नीचे नीच, अगर इसमें बड़िए होती तो नून बड़िए नेच होता, जो कि एक लफ्ज़ गलत है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अब देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 2 की जगह पे मैंने सवाल नंबर 3 लिखा है। क्यों लिखा है? इसलिए कि जो सवाल नंबर 2 था ना उसमें तस्वीर बनानी थी, तो मुझे ये था कि उसके लिए वो हम अलहदा पेज पे लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिख दिया। सवाल नंबर 3। इस कहानी में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है उनके नाम लिखिए। इस कहानी में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है उनके नाम लिखिए। जवाब है नानी जान, खाला जान, सिर्फ इन दोनों का जिक्र है, ठीक है। सवाल नंबर 3। इस कहानी में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है उनके नाम लिखिए। नानी जान, खाला जान। ये नानी और खाला आपने मुज़क्कर मुअन्नस में भी ये लफ्ज़ पढ़े थे, याद है ना। अच्छा जी, रिश्तेदार में 4 शोशे आते हैं, 3 शीन के 1 पे का ध्यान रखना है। और लिखिए में 2 चश्मी है के बाद ये का शोशा ज़रूर लगाना है। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं। में मीम के बाद ये का एक शोशा आता है, फिर नून गुन्ना आता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन सब का ध्यान रखिएगा। सब में आपको पता है 4 शोशे आते हैं। ओके, अब अगला है सवाल नंबर 2। जमायत का काम सिर्फ आपने ऊपर लिखना है। आप सवाल नंबर 2 है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, इनके नाम लिखिए और तस्वीर बनाइए। सवाल नंबर 2 कौन सा है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। अब ये देखिए, ये इनमें मैंने आपको क्या कहा था कि सवालिया जो जुमला होता है उसमें कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन। तो इसमें कौन आया तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि ये सवालिया जुमला है, ठीक है। उनके नाम लिखिए और तस्वीर बनाइए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं। आपने कोई एक खेल भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ये चूँकि ड्रॉ करना भी, तस्वीर बनाना भी आसान है, तो आपको इतना लंबा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बस आप क्रिकेट लिख दें। और साथ ही आप फुटबॉल बैट की तस्वीर बना दें। अगर आप बैट और बॉल की तस्वीर बना दें। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप फुटबॉल लिख के साथ फुटबॉल की तस्वीर बना दें। बैडमिंटन खेलते हैं तो आप बैडमिंटन लिख के इसकी बना दें। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो गुड़िया खेलती हैं, तो वो यहाँ पे गुड़िया लिख के तो गुड़िया की तस्वीर बना दें। कुछ भी जो आप खेल खेलते हैं बस उस खेल का नाम लिखें और उसकी तस्वीर बना दें, ठीक है। इसलिए मैंने ये काम सवाल नंबर 2 अगले पेज पे किया था कि अगले पेज पे आपको ड्रॉ करने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्लीज़ बच्चे, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, नुक्तों का, शोशों का ध्यान रखें। लफ्ज़ कौन सा लाइन से नीचे आता है, कौन सा ऊपर आता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।